दोस्तों ये जो दीदी आप देख रहे हो ना, इनके भाई पर्स में से स्टेशन में एंट्री करते समय इनका मोबाइल चोरी कर लिया किसी ने। भाई सुबह हुई नहीं और ये पैसे मांगने आ जाते हैं, मतलब कि ये लगा लीजिए बंदा अभी सुबह ऊपर उठता ही है। दोस्तों आपको चिंतपूर्णी और ज्वाला जी जाना है। ये ट्रेन अम्बा पहुँचेगी सुबह 6:30 बजे के आसपास। आप 6:30 बजे अम्बा उतर सकते हो। वहाँ से बाहर जाओगे तो आप तो भाई रात के बज रहे 12:30 और अपनी ट्रेन पहुंची है पानीपत जंक्शन। आप सभी, मैं हूँ इस समय दिल्ली जंक्शन पे और आज अपना सफ़र होने वाला है अपने न्यू LHB कोच के साथ चल रही और जिसकी रेक शेयरिंग है रूनीचा एक्सप्रेस के साथ। रूनीचा जो कि दिल्ली को जैसलमेर के साथ जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 14053 हिमाचल एक्सप्रेस के, जो कि दिल्ली को दौलतपुर चौक से, जो कि हिमाचल का स्टेशन है, उससे कनेक्ट करती है। ट्रेन रात को 10:50 पर दिल्ली जंक्शन से खुलती है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक पहुँच जाती है दौलतपुर चौक। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाएगी और जिसमें ये ट्रेन 414 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। टाइम लेती है 8 घंटे 45 मिनट। तो चलिए दोस्तों, आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। बाकी जर्नल में सफ़र होने वाला है। भीड़ इतनी देखने को तो अभी है नहीं, बाकी देखते हैं अगर भीड़ होती है कि नहीं होती, क्योंकि अब इस ट्रेन के जर्नल जो है ना वो कम हो चुके हैं और न्यू LHB कोच मिल चुके हैं। पहले ICF कोच के साथ चलती थी तो भीड़ इतनी नहीं होती थी। अब देखते हैं भाई भीड़ कितनी रहती है इसके जर्नल में। बाकी ये इसका आगे हो सकता है SLR कोच, यानी जो कि सामान वगैरह चढ़ाया जाता है, लगेज। बाकी ये यहाँ लगेंगे इसके जर्नल कोच। तो भाई स्क्रीन में भी लिखा आ गया है, इसके 2 जर्नल आगे लगेंगे। बाकी ये देख लीजिए, अभी ट्रेन नंबर भी आ जाएगा 14053 हिमाचल एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है और यहीं पे लगेगी अपनी हिमाचल एक्सप्रेस। तो भाई सामने ना प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे अराइव कर रही है रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि जैसलमेर और काठगोदाम के बीच में चलती है। उत्तराखंड काठगोदाम, जो कि इसकी रेक शेयरिंग होती है, मतलब कि कॉर्बेट लिंक भी कहा जाता है जिसे। तो लीजिए भाई, ये तो इस साइड से आ गई। मेरे को लगा था शायद इस साइड से आएगी, इस साइड से, लेकिन ये तो उल्टे साइड से आई है भाई। तो चलिए भाई, ट्रेन में तो चढ़ चुके हैं अपनी। कुछ अभी लाइट वगैरह ऑन नहीं है, देख सकते हो। बाकी ये है अपनी एमरजेंसी विंडो के पास सीट, यहीं सफ़र होगा अपना। और अभी लाइटिंग वगैरह ऑन नहीं हुई है। मिलता हूँ आपसे जब लाइट ऑन हो जाएगी भाई। दोस्तों ये जो सामने आप दीदी देख रहे हो ना, इनके पर्स में से मोबाइल चोरी हो जाता है जब ये स्टेशन में एंट्री करती है। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया ध्यान से एंट्री करें। तो चलिए दोस्तों, अपनी हिमाचल एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लगा दिया गया। बाकी आपको एक बार लोकोमोटिव भी दिखा देता हूँ, कौन सा लोकोमोटिव अपनी हिमाचल एक्सप्रेस को लेके जाएगा दौलतपुर चौक तक दिल्ली जंक्शन से। बाकी 10:50 पर निकलने का टाइम है। तो लोकोमोटिव दिखाने के बाद सीधा आपको एक बार कोच वगैरह दिखा दूँगा अंदर से, उसके बाद सीधा मिलूँगा आपको डिपार्चर पे। तो भाई देख भी सकते हो, जैसे कि ये रूनीचा एक्सप्रेस के साथ इसकी रेक शेयरिंग है दिल्ली जैसलमेर के साथ, और ये अपनी ट्रेन का नंबर है दिल्ली दौलतपुर। तो चलिए भाई, लाइटिंग वगैरह जल के दिखा देता हूँ अंदर से। जर्नल कोच कुछ ऐसा है हिमाचल एक्सप्रेस का जर्नल। भाई इस समय तो न्यू है, बाहर से एक बार दिखाता हूँ आपको। 2025 के कोच मिले हैं इस ट्रेन को, देख रहे हो, 2025 के, तो नए हैं एकदम ही। भाई ये जो कोच है ना, ये कोच है दिव्यांगों का। और यहाँ पे ये बाबा खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और अंदर जो बैठे हुए हैं ना, दिखा देता हूँ। ये देखो, अंदर जो बैठे हुए हैं ना, नॉर्मल लोग हैं भाई। और जबकि कोच के बाहर आप पढ़ सकते हो दिव्यांग कोच। और ये है महिला का कोच, देखो लेडीज़ कोच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये लेडीज़ कोच लिखा हुआ। और यहाँ पे ये नॉर्मली बंदे भाई, देख लो, देखो लेडीज़ कोच में जेंट्स घुसा हुआ है भाई। तो चलिए भाई, लोकोमोटिव लग चुका है। चलते हैं अब अपने कोच में सीधा जर्नल में। तो चलिए दोस्तों, लोकोमोटिव लग चुका है। WAP7 लोकोमोटिव है सिलीगुड़ी का, और यही आज अपनी हिमाचल एक्सप्रेस को लेके जाएगा दिल्ली जंक्शन से दौलतपुर चौक तक। तो मिलता हूँ आपसे सीधे डिपार्ट। तो चलिए दोस्तों, अपनी हिमाचल एक्सप्रेस निकल चुकी है दिल्ली जंक्शन से 2 मिनट डिले के साथ। 10:50 पर निकलने का टाइम था, 2 मिनट, कोई ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ। 2 मिनट डिले के साथ निकल चुके हैं दिल्ली जंक्शन से।
तो चलिए भाई, अपनी हिमाचल एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से चलने के बाद अपने पहले स्टॉप सब्जी मंडी स्टेशन पर रुकी है, जो कि छोटा सा स्टेशन है। बाकी एक बात आपको और बता दूं, जब दिल्ली से अपनी ट्रेन कोई आप सफ़र करें किसी भी ट्रेन में तो निकल रही है, तो आप रात के समय मोबाइल वगैरह अंदर ही रखें, क्योंकि भाई चोरी चकारी बहुत होती है दिल्ली के स्टेशनों के आउटर पर ही। तो अभी जब निकलेगी तो थोड़ा सा आपको सीन दिखा दूंगा। और उसके बाद यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है बादली है, उसके बाद नरेला जो कि दिल्ली में ही है। उसके बाद अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी सोनीपत जंक्शन, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगर इसके जर्नल की कंडीशन दिखाऊँ तो कुछ ऐसी कंडीशन है नॉर्मली। बाकी 11:06 हो चुके हैं और ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। और आके अपनी जो क्रॉसिंग है ना वो होने वाली है वंदे भारत के साथ, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली के बीच में चलने वाली है। उसकी भी क्रॉसिंग जल्दी देखते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग होगी अपनी AC सुपरफास्ट, जो कि उधमपुर से आ रही है, तो उसकी भी क्रॉसिंग आपको दिखाऊंगा। और रात में जो मिडनाइट में रहने वाली है क्रॉसिंग वगैरह, वो भी ज़रूर देखेंगे अगर नींद खुली रही तो भाई। तो चलिए भाई, डिपार्चर हो चुका है सब्जी मंडी स्टेशन से भी। बाकी भाई आप फ़ोन करूँगा सीधा अंदर, क्योंकि चोरी चकारी का डर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रहता है भाई। बाकी मिलता हूँ आपसे सीधे सोनीपत जंक्शन, जो कि रात को 11:15 बजे आएगा। बाकी भाई सब्जी मंडी स्टेशन से ही एक अच्छे एक्सरे लेट के साथ निकली है अपनी हिमाचल एक्सप्रेस। बाकी लोकोमोटिव के सबसे नज़दीक बैठे हुए तो हॉन्किंग वगैरह सुनने को मिलती रहेगी भाई आपको। बाकी दोस्तों, तो ये जो घर बने हुए हैं भाई रेलवे ट्रैक के सबसे नज़दीक में बने हुए हैं, देख रहे हो। अगर ये ट्रेन दिन के समय यहाँ से गुजरती तो आपको मैं ढंग से दिखा पाता। ये जो ट्रैक है भाई, ये देखो, घर एकदम ट्रैक के नज़दीक बने हुए हैं। जब कोई राजधानी यहाँ से गुजरती होगी, जम्मू तवी राजधानी या कोई वंदे भारत ट्रेन, पहुंची है नरेला स्टेशन, जो कि दिल्ली से चलने के बाद इसका दूसरा स्टॉप है और तीसरा है। और ये दिल्ली में इसका आखिरी स्टॉप है। इसके बाद एंटर कर जाएंगे हरियाणा में, जो कि पहला स्टॉप आएगा सोनीपत जंक्शन। तो चलिए डिपार्चर हो चुका है नरेला से। बाकी देखते हैं क्रॉसिंग वगैरह मिलती है किसी ट्रेन के साथ। बाकी जो वंदे भारत थी ना भाई, वो तो कैंसिल चल रही है। बाकी देखते हैं और किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग रात को मिलती है तो ज़रूर लेंगे कब। खाली जाएंगे आराम से, सीट पकड़ लेगा, आराम से सो जाएंगे 4-5 घंटे। तो चलिए दोस्तों, अपनी हिमाचल एक्सप्रेस 43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुँची अपने हरियाणा में पहला स्टॉप, जो कि है सोनीपत जंक्शन। जंक्शन इसलिए ना, एक लाइन यहाँ से जींद की ओर चली जाती है, दिल्ली लाइन से तो आ ही रहे, बढ़ जाएंगे यहाँ से पानीपत अम्बाला की ओर। बाकी पानीपत जो है ये आता है दिल्ली डिवीज़न में, और सोनीपत जो है ये दिल्ली डिवीज़न में आता है। और सोनीपत जंक्शन पहुँची अपनी गाड़ी। बाकी सोनीपत जो है ये काफ़ी फेमस है अपने पहलवानों के लिए। इसको कुश्ती का मक्का भी कहा जाता है और पहलवानों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि अपने योगेश्वर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके योगेश्वर दत्त हैं, जो वो यहीं के ही हैं। उनका गांव यहीं पे ही है, गोहाना गांव है। और ज़िला जो पड़ता है सोनीपत पड़ता है। और ट्रेन अपनी 5 मिनट डिले के साथ पहुंची। यहाँ पे जो टाइम था आने का, 7 मिनट डिले के साथ। यहाँ पे 11:45 पे आने का टाइम था और 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 7 मिनट डिले के साथ पहुँचे और 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। बाकी अगर सोनीपत से भी इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन दिखा दूँ, कुछ भीड़ इतनी है नहीं, अगर आराम से सफ़र कर सकते हो भाई। देख रहे हो नॉर्मली कंडीशन है इस ट्रेन के जर्नल की। दोस्तों, अगर आपको चिंतपूर्णी या ज्वाला जी जाना है, आप इस ट्रेन से जा सकते हो। वो कैसे, वो आपको सुबह मैं पहुंच के अनंतपुर जब स्टेशन पे उतरूंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे जा सकते हो दिल्ली से चिंतपूर्णी और ज्वाला जी भी। अभी चलिए निकल चुके हैं सोनीपत जंक्शन से भी। अब अपनी ट्रेन सीधा हरियाणा की पानीपत जंक्शन रुकेगी। तो भाई रात के बज रहे 12:30
और अपनी ट्रेन पहुंची है पानीपत जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जींद की ओर चली जाती है, बाकी दिल्ली से आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से अपना अम्बाला की ओर। बाकी नींद वगैरह आ रही है भाई। अब ये होंगकमिंग हो चुकी है ट्रेन का, यहाँ पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप था। ऑन टाइम चल रहे हैं, कोई डिले वगैरह नहीं है। बाकी बीच में भी क्रॉसिंग होने वाली है। नींद आ रही, थोड़ी सी नींद लेते हैं क्योंकि क्रॉसिंग वगैरह रिकॉर्ड करनी है। तो मिलता हूँ आपसे सीधा सुबह या बीच में क्रॉसिंग वगैरह लेने के बाद। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे लगी थी, निकल चुके हैं पानीपत जंक्शन से भी। पानीपत जंक्शन है, ये मेन लाइन के ऊपर बना हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 4:32 हो रहे होते हैं और अपनी ट्रेन पंजाब के मोरिंडा जंक्शन से निकल रही होती है। जंक्शन इसलिए ना, यहाँ से एक लाइन चंडीगढ़ की ओर निकल जाती है, बाकी दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे, बढ़ जाएंगे आगे अम्बांदोरा की ओर। बाकी रूपनगर ज़िले के कुराली स्टेशन पे भी इस ट्रेन का स्टॉप मिल जाता है। 4:42 में यहाँ पहुँचते हैं, 2 मिनट का स्टॉप रहता है। बाकी भाई आगे सुबह होती है तो यहाँ कुछ किन्नर चढ़ते हैं जो कि पैसे मांगते हैं लोगों को, ज़बरदस्ती उठा के इस ट्रेन के जर्नल में। भाई जो आराम से सोया होता है ये उनको सोने भी नहीं देते और पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन है इस ट्रेन के जर्नल की भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो चुकी हुई है। भाई इंडियन रेलवे को कुछ तो इनके ऊपर नकेल रखनी चाहिए कि ये ऐसे सुबह सुबह ना चले। आगे भाई सुबह इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन देख सकते हो, कुछ ऐसे कंडीशन है। तो भाई टाइम हो रहा है सुबह के 5:46 और दिल्ली से 335 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी हिमाचल एक्सप्रेस पहुंची है रूपनगर ज़िले के, पंजाब के रूपनगर ज़िले के अनंतपुर साहिब में। बाकी ट्रेन यहाँ पे 10 से 12 मिनट डिले के साथ पहुँची। यहाँ पे 5:32 पे आने का टाइम था, लेकिन 5:16 पे 46 मिनट पे आई है, यानी 5:45 बजे के आसपास। तो ट्रेन 2 मिनट का ही स्टॉप रहने वाला है। बाकी यहाँ पे ही अपनी ट्रेन जर्नी को मैं एंड करता हूँ। बाकी वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होगी, वीडियो को बाहर गुरुद्वारा साहिब है श्री अनंतपुर साहिब, वहाँ एंड करेंगे। ये ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है वो है नंगल डैम, उसके बाद ऊना हिमाचल, फिर है अपना अम्बांदोरा, उसके बाद दौलतपुर चौक। बाकी भाई ये सारे भाई आए हैं यहाँ पे मैच खेलने के लिए। क्रिकेट मैच है सभी का आज, हॉकी का मैच है, हॉकी का मैच है भाई सभी का। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई। और जितने भी भाई हैं सभी भाई कमेंट करना जरूर मैच जीतने के बाद भाई सभी, और जय हिंद जरूर लिखना भाई मैच, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों आपको चिंतपूर्णी और ज्वाला जी जाना है, ये ट्रेन अम्बांदोरा पहुंचेगी सुबह 6:30 बजे के आसपास। आप 6:30 बजे अम्बांदोरा उतर सकते हो। वहाँ से बाहर जाओगे तो आपको बस मिल जाएगी, बस से जा सकते हो, जो कि हिमाचल की रोडवेज बस है। वहाँ से आप चिंतपूर्णी जा सकते हो, ज्वाला जी जा सकते हो, सबसे कम प्राइस में। अगर आपको दिल्ली से अम्बांदोरा आना तो 150 रुपये के लगसम किराया, जर्नल में, स्लीपर में अराउंड 200 से 250 रुपये के आसपास है किराया। बाकी चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर एंड नहीं करते, चलते हैं यहाँ से अब बाहर गुरुद्वारे की तरफ। तो दिखाता हूँ आप सभी को 5 तख्तों में से एक, सिख हमारे सिख धर्म में 5 तख्तों में से एक तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जो कि अनंतपुर साहिब है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी का किला भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो भाई यहाँ से आया था मैं इस रोड से, ये स्टेशन के ओर से आ रहा रास्ता, और ये देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है ना, गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब जाने के लिए, वो रहा सामने गुरुद्वारा श्री अनंतपुर साहिब। अगर आपको हिमाचल की ओर निकलना है, ऊना हिमाचल की ओर, तो यही रोड सीधी जा रही है ऊना हिमाचल की ओर, यहाँ से आपको जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, दर्शन कर लिए श्री गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब जी के। बाकी अनंतपुर जो शहर है, इस शहर को गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9वें गुरु थे,
उन्होंने 1665 में आके स्थापित किया था और 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहीं से खालसा पंथ बनाया था। बाकी यही थी ट्रेन जर्नी और यही था अपना गुरुद्वारे तक साहिब श्री केसगढ़ साहिब जी के दर्शन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना ज़रूर। और बाकी करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। ऐसी और नई जर्नी के साथ, ऐसी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।